बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के वो कौन कौन से चर्चित चेहरे हैं जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। तो बात शुरू करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से। अब देखिए, पवन सिंह जो है 2024 में इन्हें आसनसोल से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बंगाल की लड़कियों के ऊपर गाना गाने के कारण इनको टिकट वापस करना पड़ा और फिर उसके बाद पवन सिंह काराकाट में ताल ठोकते नजर आए। पवन सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोट आया और इसका बड़ा परिणाम यह हुआ कि औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर, आरा और यूं कहे तो जहानाबाद और पाटलिपुत्र तक सीटें एनडीए हार गई। तो क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह कोई बड़ा गेम प्लान करके आए हैं? तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं और कहीं ना कहीं पवन सिंह का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। पवन सिंह खुद बरहरा या आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और देर सवेर भाजपा में उनकी वापसी भी संभव है। राजनाथ सिंह से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी से लेकर तमाम नेता वापस इनको पार्टी में लाना चाहते हैं, जिसमें आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन इसी रीजन में और भी कई सारे फिल्मी कलाकार हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों से ताल ठोक सकते हैं और ऐसा ही एक नाम है रितेश पांडे का। पहले भाजपा और अब प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो चुके रितेश पांडे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी होंगे। काराकाट से आरजेडी के विधायक रह चुके संजय यादव बड़े कलाकारों में गिने जाते हैं। दर्जनों भोजपुरी फिल्मों में अभिनय भी किया है और इस बार संजय यादव मानने वाले नहीं हैं। काराकाट या आसपास के किसी यादव बहुल सीट से संजय यादव भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चर्चा बॉलीवुड के उन चेहरों की कर लेते हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम मनोज वाजपेयी का आता है। मनोज वाजपेयी हालांकि कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बार आरजेडी मनोज वाजपेयी को पटना के शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़वाना चाहती है। संपर्क तो कई अन्य कलाकारों से भी किया गया है, लेकिन मनोज वाजपेयी के साथ ही साथ बॉलीवुड की ही एक बड़ी कलाकार है नीतू चंद्रा। अब देखिए, नीतू चंद्रा जो है कई बड़े बजट की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। जाति कायस्थ है और पटना शहरी क्षेत्र में कायस्थ मतदाताओं का बोलबाला है। ऐसे में नीतू चंद्रा को पटना के बांकीपुर या दीघा से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। पर ठहर जाइए, सिर्फ इतने ही कलाकारों ने अभी तक ताल नहीं ठोकी है। आपको बताएं कि मौजूदा बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों में भोजपुरी सिनेमा से जुड़े विनय बिहारी लगातार तीसरी बार विधायक हैं। पहली बार निर्दलीय और इस बार विनय बिहारी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी विनय बिहारी चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। कई सारे सीरियल्स में अपनी अदाकारी दिखा चुकी रीना रानी इस बार महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से रीना रानी लोकसभा का चुनाव पहले ही 2014 में लड़ चुकी हैं। रीना रानी फुलवा से लेकर निमकी मुखिया तक में केंद्रीय भूमिका में नजर आ चुकी हैं। इनकी जाति भूमिहार है और जिस इलाके से चुनाव लड़ना चाहती हैं वो भूमिहार बहुल इलाका है। लेकिन इन तमाम कलाकारों के बीच में एक और चेहरा है जिस पर बिहारियों को गर्व है और वो नाम है नेहा शर्मा का। नेहा शर्मा अभी बॉलीवुड की तमाम हीरोइनों में सबसे महंगी हीरोइन के तौर पर जानी जाती हैं। नेहा शर्मा के पिता भागलपुर से विधायक हैं अजीत शर्मा कांग्रेस के, लेकिन इस बार चर्चा है कि बेटी भी किस्मत आजमाना चाहती है। सीट कौन सी होगी यह अभी फाइनल नहीं है, लेकिन नेहा शर्मा भी बिहार के चुनाव में नजर आ सकती हैं। इन नामों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही, तो रुक जाइए। अली खान का भी नाम आपने देखा होगा जो अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अब ये गया के रहने वाले हैं और आरजेडी से पुराना कनेक्शन रहा है, इसलिए अली खान भी इस बार गया के किसी सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं।
बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे लव सिन्हा को पटना की बांकीपुर या बगल की किसी सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आपको बताएं कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन बेटे को बिहार में सेटल करना चाहते हैं और बात भी लगभग पक्की हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी दुविधा शेखर सुमन को लेकर है। शेखर सुमन भी अपने बेटे को पटना की बांकीपुर सीट से ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं और अब शेखर सुमन जदयू में है। ऐसे में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भोजपुरी के कई सारे गायक और कलाकार जो हैं वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव की चर्चा नहीं हो तो बात अधूरी हो जाती है। खेसारी एकमा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और हाल ही में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है। अब भीतर की खबर यह है कि खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी को एकमा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बात लगभग फाइनल हो गई है, किंतु परंतु की बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पवन सिंह की पत्नी काराकाट से और खेसारी की पत्नी एकमा से चुनाव लड़ती नजर आ जाएंगी। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।